नमस्कार दोस्तों, इस एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग 10 मिनट सीरीज़ शुरू किए हैं जिसमें प्रतिदिन लगभग 10 क्वेश्चन होंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और ये प्रीलिम बूस्टर के पीसीएस प्रीलिम बूस्टर के की तरह काम करेगा। और इसका पर्पज़ ये है कि पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन और भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय न व्यतीत करते हुए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, किसके अंतर्गत? पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वागामण पहाड़ियाँ, वागामण पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, केरल के कोट्टयम इडुक्की सीमा पर वागामण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलडमरू दे रखे हैं हमें और एक तरफ हमें दे रखा है महासागर या खाड़ी, उनके बीच को हमें करेक्ट मैच कराना है कि कौन सा जलडमरू किस महासागर या खाड़ी में अवस्थित है। ठीक, इसमें पूछा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी मलक्का जलडमरू हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हुरमुज जलडमरू लाल सागर और ओमान की खाड़ी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है जिब्राल्टर जलडमरू जो है अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर। तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित हमें पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलक्का जलडमरू जो पाया जाता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, करेक्ट है। और जो हुरमुज जलडमरू पाया जाता है ये लाल सागर और ओमान सागर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है जिब्राल्टर जलडमरू ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है यह पूर्णतया विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। आयर झील यहाँ अवस्थित है। असत्य पूछा है तो इसका असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी, क्योंकि इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित नहीं है, ये इसके उत्तर में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। फर्स्ट टैगा, सेकेंड उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, थर्ड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फोर्थ टुंड्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? शीत और शुष्क पवन है, शीत और शुष्क पवन है। पहला देखा है फॉन, सेकेंड ऑप्शन चिनूक, थर्ड है सिराको, फोर्थ है मिस्ट्रियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रियल हो जाएगा। ठीक है, मिस्ट्रियल हो जाएगा। का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रियल। सॉरी। और मिस्ट्रियल कहाँ पे, किस देश की पवन है? दे फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एक तरफ नदी दे रखा है और उसका उद्गम स्रोत दे रखे हैं। तो कह रहा है डेन्यूब नदी डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकली है, बिल्कुल सही है। ब्लू नदी विक्टोरिया झील से निकली है, विक्टोरिया झील से नहीं निकली है, गलत हो जाएगा। मिसिसिपी इटास्का झील से निकला है, करेक्ट है। यांगटीसी झील जो है नदी है, ये तिब्बत पठार से निकली है। जो ब्लू नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील ना होकर ताना झील है, ताना झील से निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम लोग कैसे याद करते हैं, सीड, अगर सीड लिख दें हम लोग सीड, तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सारे देश आ जाते हैं। एस से सोमालिया हो जाएगा, ठीक है। ई से इथोपिया हो जाएगा, ई से इरिट्रिया होता है और डी से जिबूती होता है, ठीक है। तो ये 4 देश होते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसमें सबसे छोटा देश हमें पूछा है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश क्या हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा। बाल्कस झील कहाँ अवस्थित है? बाल्कस झील कहाँ अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान में हो जाएगा। बाल्कस झील कहाँ स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, पूछा है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन दे रखा है स्वीडन, सेकेंड ऑप्शन पोलैंड, थर्ड नॉर्वे और फोर्थ रूस दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। जो बाल्टिक सागर के तटीय देश हैं वो कौन कौन से हैं, डेनमार्क हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, लातविया हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, रूस हो जाएगा, स्वीडन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओशेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश है, ठीक है। ओशेनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश है। पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूजीलैंड तथा वनुआतू, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया तथा फिजी, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया तथा नौरू, फोर्थ है न्यूजीलैंड तथा फिजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तथा नौरू। ओशनिया का ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश नौरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कोशियुस्को पर्वत, सेकंड दे रखा है क्वीन मॉड पर्वत, थर्ड है यूराल पर्वत, या डी इसमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत विभाजित करता है इसको, क्वीन मॉड पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत, ऑप्शन बी, ये अंटार्कटिका द्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।